एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी कंसिस्टेंट। यस, कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल काम लगता है ना कि यार एक ही चीज़ रिपीट मोड पे रोज़ 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 करनी पड़ती है। लाइक पढ़ना है तो रोज़ पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। अगर किसी जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो भी पढ़ना पड़ता है। अगर कोई जॉब पे जा रहा है तो उसे रोज़ जॉब पे जाना पड़ता है, अदरवाइज़ फिर सैलरी कैसे आएगी। वैसे अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपके अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। तो कंसिस्टेंट रहना थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप पूरे साल कंसिस्टेंट रहेंगे और अच्छे से काम करेंगे ना, तो आप जो भी चाहते हैं, जिस चीज़ को भी चाहते हैं, आपका जो भी गोल है वो आप ज़रूर से ज़रूर अचीव कर पाएंगे। तो चलो बात करते हैं कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट कुछ टॉपिक्स में। ओके, तो सबसे पहले बात होती है स्टार्ट विथ योर वाई। देखो, अगर आपका वाई क्लियर है ना कि आपको कोई चीज़ क्यों करनी है, तो आपको ज़्यादा मोटिवेशन की या ज़्यादा ज्ञान की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप वैसे ही ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट रहोगे। अगर मान लो कि हमारे पेरेंट्स अपना ये ढूंढने लगे, बहाना करने लगे या प्रोकास्टिनेट करने लगे कोई भी चीज़ को, तो फिर वो कैसे कर पाएंगे। उन्हें पता है कि उन्हें घर चलाना है, खाना लाना है, हर महीने घर पे पैसे देने हैं, कुछ ज़रूरतों को पूरा करना है, तो वो वैसे ही ऑटोमेटिकली वो कंसिस्टेंट रहेंगे। उन्हें पता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, उनको अपना वाई क्लियर है। ठीक है, तो तुम सबसे पहले अपना वाई क्लियर कर लो कि तुम्हें कोई भी चीज़ क्यों करनी है, वो चीज़ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, और अगर तुम करोगे तो क्या होगा। दोनों चीज़ का ना नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखा जाता है। तो अगर तुम मान लो कि तुमने नहीं पढ़ा तो क्या होगा, और अगर तुमने पढ़ लिया तो फिर उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। वैसे ही अगर तुम किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या फिर थक गए हो चीज़ों को करने से, तो सबसे पहले वापस जाना, रिवाइंड करना अपना दिमाग और देखना कि वाई, तुमने ये चीज़ क्यों शुरू की थी और ये करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगर तुम वाई पे ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और तुम्हें किसी भी ये वीडियो भी आगे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने वाई पर ध्यान दो। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि अगर किसी को अपनी हेल्थ बनानी है, या एक तो ना सबसे ज़्यादा ये हो चुका है कि मुझे इस साल पूरे साल जिम जाना है। ऐसा नहीं होता। या फिर कोई ऐसा कहे कि आई वॉन्ट टू बी हेल्दी बोलने से क्या फ़ायदा। भगवान जी आकर तो तुम्हें हेल्दी कर नहीं देंगे, राइट। तो तुम्हें उस पर काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये सोचो कि मुझे दिन में 10 मिनट खुद को देना है, खुद की एक्सरसाइज पे देना है, सिर्फ 10 मिनट। क्योंकि अगर तुमने ज़्यादा किया तो तुम नहीं कर पाओगे, तुम बोर हो जाओगे, थक जाओगे, लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए दिन में 10 मिनट देने से शुरू करो, फिर उसे 20 मिनट, 30 मिनट ऐसे कहो। कि ये मत कहो कि आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, ये बोलो कि मुझे दिन के 10 मिनट खुद को देने ही देने हैं। फिर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ओके, तो अपने गोल्स को एकदम सेट कर दो, चीज़ों को एकदम बांध दो कि मतलब 10 मिनट देने तो देने, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे धरती फट जाए, आसमान नीचे आ जाए, कुछ भी कर जाए, मेरे को 10 मिनट देना ही देना है खुद। सेकेंड चीज़ है सेट अ रूटीन। अगर तुम्हारा कोई रूटीन ही नहीं होगा तो तुम कैसे हवा में काम करोगे। अगर रूटीन नहीं होगा तो खाओगे कब, सोओगे कब, नहाओगे कब, कुछ पता ही नहीं रहेगा। इसलिए हर चीज़ को अगर मुझे मेरी वीडियो बनानी होती है तो मैंने अपने आप को टाइम दे रखा है कि इतने टाइम में मुझे वीडियो बनानी है, फिर इतने टाइम में उसे एडिट करना है, इतने टाइम पे इसे अपलोड करना है। ठीक है, तो तुम पहले चीज़ सेट करो कि मुझे इतने टाइम में एक्सरसाइज करनी है, इतने टाइम में खाना है, इतने टाइम में अपना काम पे ध्यान देना है, इतने टाइम पे पढ़ने में ध्यान देना है। तो जब तुम्हारा रूटीन सेट होता है ना, तो हो जाती है वो चीज़ें ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाता है कि भाई मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इतने बज गए, मुझे ये वाला काम है। तो सबसे पहले अपना रूटीन बनाना सीखो, अपने गोल्स को सेट करो। तो 2 चीज़ें मैंने बताई। सबसे पहले क्या कि अपने गोल को एकदम सेट कर दो, बांध दो उसको कि मुझे 10 मिनट देने हैं तो देने हैं। उसके बाद रूटीन बनाओ कि मुझे इस चीज़ को इतने देर देना है, इस चीज़ को इतने देर देना है, और इस समय में ये वाला काम ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर इस समय में तुम्हें पढ़ना है 4 घंटे, अगर तुम्हें पढ़ना है तो 4 घंटे फिर पढ़ना ही है। फिर कोई भी कुछ भी बोले उस समय पे वो काम नहीं करना है। तो ये चीज़ को अपने सेट करोगे ना, तभी तुम धीरे धीरे उस चीज़ में ग्रोथ करते जाओगे, तभी तुम कंसिस्टेंट रह पाओगे। ओके, उसके बाद है रिमूव बैरियर्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया, रील्स, इंस्टाग्राम ने दिमाग ख़राब कर दिया सबका। मैं तो बार बार यही कहती हूँ, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे बैरियर्स क्या क्या है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। अगर तुम्हें खेलने जाना है तो बोल दो अपने दोस्तों को कि भाई इस समय पर मत आना, इस समय पर मैं पढ़ रहा हूँ, इसके मेरा पढ़ने का समय। उन्हें साफ बोल दो। बुरा लगेगा तो लगेगा यार, जब अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे ना, वो खुद ब खुद आएंगे तुम्हारे पास। ठीक है, तो उन्हें बोलो कि भाई इस समय पर मत आओ, या इतने दिन के लिए मत आओ। अब कितना ही टाइम रह गया बोर्ड्स में। और ये सिर्फ मैं बोर्ड्स की बात नहीं कर रही, मैं वैसे भी बात कर रही हूँ कि जब चीज़ जो करने के लिए जो चीज़ होती है तभी अच्छी लगती है।
तो डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो। ये भी नहीं कि एकदम तुमने डिलीट ही कर दिया सब कुछ, फिर और ज़्यादा वो चीज़ करेंगे, यार थोड़ा देख लेता हूँ, यार थोड़ा देख लेता हूँ। तो अपने आप को टाइम दे दो कि चलो दिन के 1 घंटा मैं अपना स्क्रीन टाइम रखता हूँ, मैं दिन के 1 घंटे में इतने देर में इतने टाइम पर मैं ये देखूँगा। तो तुम्हें ना फिर रहेगा कि यार मुझे मतलब ये चलो रील देखनी है, या फिर इंस्टाग्राम इतने बजे से मेरा शुरू होगा, उससे पहले मैं अपना काम ख़त्म कर लेता हूँ। तो एक वो मोटिवेशन के तौर पे भी काम करेगा। तो जो डिस्ट्रैक्शन है उसको अपनी ताकत बनाओ, ठीक है। उसको एक समय दे दो कि इतने ही टाइम पे मैं तुम्हें छूऊंगा, इसके अलावा नहीं छूऊंगा। फिर वो तुम्हारी हार होगी अगर तुमने ऐसे किया। तो फिर तुम अपने आप के साथ कैसे ईमानदार है। तो अपने साथ ईमानदार रहोगे तो सब चीज़ें ही अच्छी होंगी। उसके बाद है ट्रैक प्रोग्रेस, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। लाइक अगर तुमने अच्छा किया, तुम पूरे टाइम पर तुम कंसिस्टेंट रहे, अच्छे से काम किया, जिस समय पर जो करना था वही किया, उसके बाद उन चीज़ों को सेलिब्रेट करो, जो कि बहुत ज़रूरी है। हम भूल जाते हैं, ठीक है भाई काम कर लिया, हो गया सब कुछ, अच्छी बात है। नहीं, उन चीज़ को सेलिब्रेट करो। मेरे अंदर ये रहता है कि भाई अगर मैंने आज पूरे दिन ये काम किया तो मुझे एक चीज़ की हैप्पीनेस रहेगी कि मैं शाम में जाके अपने पापा को ये बताऊंगी, या फिर मैं अपने डायरी में आज ये चीज़ें मेरे पास लिखने के लिए है। इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें बहुत सारे हैं, सब कुछ मैं अपनी डायरी में जाके लिखूंगी। या फिर अगर मैंने कोई अपना मतलब टारगेट पूरा कर लिया, इतने देर पढ़ने का या फिर इतने देर कुछ काम करने का, तो फिर मैं क्या करती हूँ, कुछ जाकर खा लेती हूँ, कुछ जाकर बना लेती हूँ। तो तुम भी अपने आप को एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो। ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों में एंजॉय करना ही सीखो, ठीक है। तो जो छोटे छोटे विंस होते हैं तुम्हारे, उन्हें सेलिब्रेट करो। उससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा, तुम्हें अच्छा फील होगा, और तुम्हें खुद को भी लगेगा कि मुझे इस चीज़ के लिए सेलिब्रेशन करनी है, तो मुझे ये काम करना है, ठीक है। तो जब ये करोगे ना, जब सेलिब्रेशन वाला मूड आ जाएगा, तो सेलिब्रेशन किसको नहीं पसंद। जब सेलिब्रेशन वाला मूड आ जाएगा तो तुम खुद ब खुद वो काम करने के लिए उत्साहित रहोगे कि मुझे काम करना है, मैं इसे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, इसलिए। ओके। उसके बाद है एम्ब्रेस इम्परफेक्ट। देखो, नोबडी इज़ परफेक्ट, कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। अगर मान लो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, खुदा ना खास्ता मान लो अगर कुछ ऐसा हुआ और तुम्हारा वो दिन स्किप हो गया, तुम्हें कहीं जाना पड़ा, कुछ इंपॉर्टेंट काम हुआ, तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट काम हुआ, अगर मान लो किस दिन पेपर ही है, तो वो जो शेड्यूल था वो मिस हो गया, फिर ये नहीं कि रो के बैठ जाना है, यार मेरा एक दिन मिस हो गया, या मैंने एक दिन वर्कआउट नहीं किया, कैसे होगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं। एक दिन मिस आउट होना बुरी बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ उसको फिर मेंटेन करो। लाइक अगले दिन या फिर संडे को खुद को कुछ पनिशमेंट दे दो कि नहीं, मैं चीट मील्स नहीं खाऊंगा, या फिर मैं आज रेस्ट नहीं करूंगा, आज भी मैं पढ़ लूँगा। तो खुद को उस चीज़ के लिए पनिश भी करो, लेकिन ये भी नहीं कि हार के बैठ जाना है, उन चीज़ों पर काम करो। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि बिल्ड अकाउंटेबिलिटी, मतलब तुम जो भी कर रहे हो, अपना डे जिस तरीके से भी शेड्यूल कर रहे हो, उसकी किसी को अकाउंटेबिलिटी दो कि भाई देखो आज का मेरा ये शेड्यूल है। लाइक मैंने अपने सिस्टर को दे दिया कि मेरा आज का ये शेड्यूल है, अगर मैं ये नहीं करूँगा इस समय पर तो तुम मुझे आके टोक देना। उसको पता रहेगा कि दीदी को इतने टाइम पे टोकना है, ठीक है। तो तुम अपनी अकाउंटेबिलिटी किसी फ्रेंड को, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, अपने कज़न्स को, किसी को भी अपनी अकाउंटेबिलिटी दो कि भाई देख मेरा ये शेड्यूल है, मुझे ऐसे ऐसे करना है। अगर मेरे भाई को पढ़ना होता है तो अगर वो चीज़ें भूल रहा होता है, उसके टाइम टेबल के हिसाब से वो नहीं चल रहा होता, मैं जाकर उसे याद दिलाती हूँ कि ये तुम्हारा काम है, इस समय पर ये तुम्हें करना है, करो। फिर खुद ब खुद बुरा लगने लगता है कि यार हाँ ये काम करना था, मैं तो भूल ही गया। तो अपनी चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी किसी और को दो। उससे तुम अपने आप के साथ ज़्यादा ईमानदार रहो ना रहो, वो इंसान ज़रूर रहेगा। अगर मैंने अपने पेरेंट्स, और सबसे अच्छा पेरेंट्स को बताओ, क्योंकि फिर उनसे ज़्यादा ईमानदार तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो उनको दो, वो चीज़ें आकर तुम्हें बार बार याद दिलाएंगे, तुम्हें ध्यान में रहेगा कि इस समय पर मुझे इतना काम करना है, ठीक है। तो मैंने आपको ये कुछ पॉइंट्स बताए, आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। इन चीज़ों को करो, और कंसिस्टेंट रहना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हर कोई कंसिस्टेंट रह सकता है। बस ये है कि वो इस काम के लिए कितना ज़्यादा सीरियस है, वो उस काम को कितना ज़्यादा करना चाहता है, उसका वाई कितना स्ट्रांग है, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कंसिस्टेंट इजंट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट शोइंग अप डे आफ्टर डे। तो परफेक्ट होने की चाह में मत रहो, परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, परफेक्ट मत हो, और ज़रूरी भी नहीं है परफेक्ट होना, हर कोई नया सीखता रहता है। लेकिन आप अपनी चीज़ों को अपने लिए बेहतर बनाओ, जो चीज़ कर रहे हो उसमें खुश रहो, उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। तुम परफेक्ट नहीं बनोगे, अपने काम को परफेक्ट बनाओ, बस। सो आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करो, मुझे बताओ कि तुम्हें वीडियोस कैसी लग रही हैं, या फिर और किन चीज़ों पर वीडियो चाहिए, कैसी वीडियोस चाहिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।